वेलकम टू माय चैनल लेसन। आज के लेसन में हम जॉन डन की ही पोइट्री से एक उसका हॉली सोनेट डिस्कस करेंगे। इससे पहले जॉन डन की पोइट्री में हम उसकी लव पोइट्री को डिस्कस कर चुके हैं, डिफरेंट पोएम्स हमने उनकी डिस्कस की। तो जॉन डन की पोइट्री के दो ही हिस्से हैं, एक उसकी लव पोइट्री है और एक उसके हॉली सोनेट्स हैं, जो उसके रिलीजियस बेंट को शो करते हैं, उसके रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड को शो करते हैं। जॉन डन का जो पहला हॉली सोनेट है, उसकी जो फर्स्ट लाइन है वही उसका टाइटल है, और वो है Thou hast made me and shall thy work decay। अब बेसिकली इट्स अ रिटोरिक क्वेश्चन। रिटोरिक क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक ऐसा क्वेश्चन होता है whose answer is obvious। तो ये स्ट्रिक्ट सेंस में क्वेश्चन नहीं होता। अब इसी को ले लें, आपके कह रहे हैं दाउ हैस्ट मेड मी एंड शेल दाई वर्क डिके। ही इज डायरेक्टली एड्रेसिंग टू गॉड। वो गॉड से पूछ रहा है कि मैं जो हूँ बेस्ट ऑफ द क्रिएशन हूँ, मैन जो है एक बेस्ट ऑफ द क्रिएशंस है। तो वो कह रहे हैं कि जब खुदा ने उस किसी चीज़ को तख्लीक किया है, बनाया है, तो मास्टर क्रिएटर है। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि उसकी क्रिएशन को ज़वाल आए, वो फॉल का शिकार हो? तो ये इससे हमें इसकी फर्स्ट लाइन से ही इसके टोन का पता लग जाता है कि थोड़ी सी वो ग्रेव किस्म की इसकी टोन है, बहुत ही सीरियस किस्म की टोन है। रिपेयर मी नाउ फॉर नाउ माइन एंड डोथ हेस्ट। अब नाउ इट्स अ काइंड ऑफ प्ली, एक ऐसे शख्स की प्ली जिसको अपना अल्टीमेट एंड नज़र आ रहा है, जिसको नज़र आ रहा है कि उसकी लाइफ जो है वो एंड की तरफ जा रही है। अब वो रिपेयर का जो लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ कर रहा है पोइट, तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि वो वो सीख कर रहा है गॉड की हेल्प, कि गॉड उसकी हेल्प करें, क्योंकि वो उसको अपना एंड नज़दीक आ रहा है। वो ये कह रहा है कि मेरा एंड जो है वो करीब है, डेथ मेरे नज़दीक है, डेथ इज अप्रोचिंग। आई रन टू डेथ एंड डेथ मीट्स मी एज फास्ट। नाउ इट्स अ टू वे एक्शन, कि डेथ भी उसकी तरफ आ रही है और वो भी डेथ की तरफ जा रहा है। बेसिकली तो ऐसा ही होता है, जो जो ज़िंदगी में एज बढ़ती जाती है इंसान की, तो वो डेथ के करीब होता रहता है, होता जाता है, अगर नेचुरल एज पे पहुंच के इंसान की डेथ होनी हो तो। और इसी तरह डेथ जो है वो भी एक तरह से करीब आती जा रही होती है। तो वो उसी चीज़ की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है पोइट, ये कि वो भी डेथ की तरफ जा रहा है और डेथ भी उसकी तरफ आ रही है। अब यहाँ पे अगर हम एक रेफरेंस दें एमिली डिकिंसन की पोएम का, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, तो उसमें तो वो डेथ को बड़ा एक सबलाइम वे में लेती है, एक सटल वे में लेती है, एक ऐसा कंपेनियन है जो उसका बड़ा केयरिंगली उसको अपने साथ लेकर वो चलता है। लेकिन यहाँ पे मामला डिफरेंट है, और वो डिफरेंट किस वजह से है, वो जो नेक्स्ट लाइन में शो कर रहा है, एंड ऑल माई प्लेयर्स आर लाइक यस्टरडे। अब वो जितने भी कह रहे हैं, जो जो मेरे प्लेयर्स थे, ऐसी चीज़ें थी जिनसे मैं प्लेयर हासिल करता था, वो कल की बातें हैं, वो गुजर चुकी हैं, मेरा एंड करीब है। वो प्लेयर्स बेसिकली सिनफुल लाइफ को अपनी कह रहे हैं। सो ही इज़ अफ्रेड के जो सिनफुल लाइफ उसने गुजारी है, उसके बाद अगर उसको डेथ आ रही है तो उसका अल्टीमेट एंड क्या होगा। तो उसके माइंड में बड़ी क्लैरिटी है कि इस तरह की लाइफ गुजारने के बाद जब वो एंड होता है, तो फिर जैसे हम लाइफ हेयर आफ्टर की बात करते हैं, तो उसमें क्या रिवार्ड मिल सकता है। तो उसी से जो पोइट है या जो स्पीकर है पोएम का, वो अफ्रेड है। तो उसी वजह से वो गॉड को एड्रेस कर रहा है डायरेक्टली। आई डेयर नॉट मूव माई डिम आइज एनी वे। डिम आइज का मतलब यही है कि जब वो डेथ अप्रोच कर रही है उसको, या वो डेथ की तरफ जा रहा है, तो उसकी आंखों की रोशनी ख़त्म हो रही है। जो ऑर्गन्स हैं ह्यूमन बॉडी के, वो जवाब देते जाते हैं रफ्ता रफ्ता जब मौत करीब आती है। सो सेम इज़ द केस विद द पोइट। वो ये कह रहे हैं कि उसकी जो डिम आइज़ हैं वो अब उसको मूव करने की जरूरत नहीं कर सकता है। ऐसी चीज़ें जिनको वो अपनी बड़ी ईगर आई से देखता था, अब वो इस पोजीशन में नहीं है कि उनको वो देख सके। शायद ये डेथ का खौफ है जो उस पर तारी है। डेस्पेयर बिहाइंड एंड डेथ बिफोर डॉथ कास्ट। और डेस्पेयर बिहाइंड के पीछे जो उसने ज़िंदगी गुजारी है, वो बड़ा उसको डेस्पेयर है, उस पर डिसअपॉइंटमेंट है, उसको रिपेंट कर रहा है उसको, और आगे उसको डेथ नज़र आ रही है। तो वो बेसिकली ही इज़ ट्रैप्ड बिटवीन द डेविल एंड डीप सी।
अपनी पास्ट लाइफ से भी उसको पता है कि उसने जो पास्ट लाइफ में किया है, जो सिन उसने किए हैं, उसकी वजह से उसको कोई होप नज़र नहीं आ रही कि आगे उसको अच्छा रिवार्ड मिलने वाला है। सच टेरर आर माई फीबल फ्लैश डोथ वेस्ट। अब वो कह रहे ये जो टेरर है डेथ का उसके ऊपर है, जो खौफ है, टेरिबल कंडीशन है उसकी डेथ के आने की वजह से, जो अप्रोच कर रही है डेथ, तो उसकी वजह से उसका जो गोश्त है वो उसके जिस्म का साथ छोड़ है। तो ही इज़ शोइंग द कंडीशन दैट ही इज़ एक्सट्रीमली अफ्रेड ऑफ डेथ। बाय सिन इन इट विच इट टूवर्ड्स हेल डोथ वे। अब वो किस वजह से ऐसा फील कर रहा है? क्योंकि वो सिनफुल लाइफ उसने जो गुजारी, जो सिन किया उसने पास्ट लाइफ में, उसकी वजह से उसको टेरर ऐसा फील हो रहा है, जिसकी वजह से उसको लग रहा है कि उसका वेट जो है, उसकी बॉडी जो है वो, या उसकी सोल जो है वो हेल की तरफ लेकर जाई जा रही है, या उसको हेल का सामना करना पड़ेगा। ओनली थॉ आर्ट अबव एंड व्हेन टूवर्ड्स दी, बाय दाई लीव आई कैन लुक, आई राइज अगेन। अब अगेन वो डायरेक्टली गॉड से एक होपफुल में अपील कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि सिर्फ वो ही इस मुश्किल घड़ी में उसकी हेल्प कर सकते हैं। और जब वो कह रहे कि जब मैं आपकी तरफ देखता हूँ, गॉड को एड्रेस करके कह रहे जब मैं आपकी तरफ देखता हूँ तो मैं आपकी इजाज़त से ही वो देख सकता हूँ और फिर दोबारा से राइज कर सकता हूँ। अब बेसिकली राइज जो करना है वो एक वर्ल्डली सेंस में नहीं कह रहा, वो बॉडीली सेंस में नहीं कह रहा। उसको ये तो पता है कि डेथ के बाद बॉडी का एंड तो होना ही होता है, लेकिन वो बात करे अपनी सोल की, कि सोल उसकी राइज कर सकती है, उसको अच्छा रिवार्ड मिल सकता है सिंफुल लाइफ गुजारने के बावजूद, इफ गॉड डिजायर्स। बट आवर ओल्ड सटल फो सो टेम्पेथ मी। ओल्ड सटल फो जो है ह्यूमन बीइंग का, वो सैटन ही है, डेविल ही है। उसी की बात कर रहे हैं पोइट भी यहाँ पे कि मैं तो खुदा की तरफ आना चाह रहा हूँ, लेकिन वो टेम्प्ट कर रहा है मुझे, वो तरगीब दिलाता है मुझे, वो मरगूब करने की कोशिश करता है डिफरेंट मीन्स से, टेम्पटेशंस दे के। तो सटल फो इसलिए कहा है कि ऐसा दुश्मन है जो नज़र नहीं आता, या जिसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, जिसको हम बता नहीं सकते जिसके बारे में, और वो फिर भी अपना काम करता रहता है, इंसान को टेम्प्ट करता रहता है। दैट नॉट वन और माई सेल्फ आई कैन सस्टेन। वो इस तरह की सिचुएशन है कि कह रहा है कि मैं मज़ीद एक आर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, मज़ीद एक आर भी रह नहीं सकता। यहाँ पे जिन लोगों ने क्रिस्टोफर मार्लो का प्ले डॉक्टर फॉस्टस, द ट्रेजेडी ऑफ डॉक्टर फॉस्टस स्टडी किया है, उनको भी याद होगा कि ऐसी ही डिप्रेसिंग कंडीशन थी डॉक्टर फॉस्टस की when he was heading towards his ultimate end। तो उस वक्त भी हमें नज़र आता है कि वो भी गॉड से प्लीड करता है कि उसको रिपेंट करने का, उसको फॉरगिवनेस सीख करने का कोई एक दिन मिल जाए। फिर वो कहता है कोई एक दिन ना मिल जाए, कुछ घंटे मिल जाए, एक घंटा मिल जाए, एक मिनट मिल जाए, एक सेकंड मिल जाए, मतलब इस हद तक वो था। तो ये भी इसी डेस्परेट कंडीशन को शो करती है लाइन भी पोएट की, कि वो कह रहे एक घंटा भी मज़ीद नहीं गुजार सकता, ये थोड़ा सा टाइम भी मज़ीद इस तरह गॉड की परमिशन के बगैर वो नहीं रह सकता, गुजार सकता। दाई ग्रेस में विंग में टू प्रिवेंट हिज आर्ट। अब वो गॉड की ग्रेस की बात कर रहा है, गॉड की काइंडनेस की बात कर रहा है कि गॉड की काइंडनेस है वही उसको बचा सकती है। जो सैटन की टेम्पटेशन है, उसका जो काम है वर्गलाने का, उससे वो गॉड की हेल्प ही बचा सकती है उसको। एंड दाउ लाइक एडामंट ड्रॉ माइन आयरन हार्ट। नाउ दिस इज़ द लाइन जिसमें हम देखते हैं कि जॉन डन जो अपनी जिस बात के लिए फेमस है, बहुत ज़्यादा मेटाफिजिकल एलिमेंट है इसमें, और एक कंसीट है। कंसीट वी हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड कि एक ऐसे एक्सटेंडेड मेटाफॉर है जो बहुत ही फार फेच्ड हमें नज़र आता है, यानी बहुत ही एक्सट्रीमली अपोजिट नेचर की चीज़ों को बड़ा उसमें कहते हैं कि वो उनको साइड बाय साइड रख देता है, उसको कंपैरिजन करता है। तो सेम इज़ द केस विद दिस लाइन, एंड दाउ लाइक एडामंट ड्रा माइन आयरन हार्ट। नाउ एडामंट इज़ अ मेटल, वेरी शाइनिंग, वेरी ब्राइट, वेरी रिफाइंड, ये जो होती है, और इस ये अपने आप को आयरन हार्ट से तशबीह दे रहा है। और जिस तरह से मैग्नेट जो है वो स्टील को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है,
सेम इज़ द वो ये कह रहा है कि गॉड जो है वो एक मैग्नेट की तरह मेरे जो आयरन हार्ट है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो उसके अंदर भी रिफाइनमेंट आएगी और वो कल्चर्ड हो जाएगा और वो गुनाहों से पाक हो जाएगा। तो ये जो जॉन डन का हॉली सोनेट है, इसमें हमें देखते हैं कोई फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ नहीं हुई, बड़ा ही बेस्ट यूज़ किया है उसने कोलोकियल स्टाइल का, सिंपल लैंग्वेज है, कोई फिगरेटिव लैंग्वेज नहीं हुई। सिर्फ एंड में जाके उसने जो कंसीट प्रेजेंट की है वो थोड़ा उसको आइडिया क्लियर अगर हो जाए तो वो सारी बात समझ आ जाती है, लेकिन उसके अलावा इसने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज़ की है और एक ऐसे इंसान का वो उसने मंजरकशी की है, रिप्रेजेंट किया है जिसकी डेथ करीब है और जो बड़ी सिन वाली लाइफ गुजार चुका है और अब वो इस आखिरी लम्हे पे अपना गुनाहों से तौबा ताइब होना चाह रहा है और वो खुदा की जो है वो हेल्प तलाश कर रहा है। आई होप दिस इज़ हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।